हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ एसेंशियल्स पढ़े थे वैलिड कंसिडरेशन के। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। तो आज हम इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ए बी को गुड्स सोल्ड करता है और बी काफ़ी समय तक ए को उसकी पेमेंट नहीं करता। देन सी जो ए का फ्रेंड होता है वो ये कहता है कि मैं बी पे केस फाइल करके तेरा सारा पैसा रिकवर कर लूंगा। बट अभी सी क्या है, सी एक थर्ड पार्टी है और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि जिन बी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उनको अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो वो एक दूसरे पे सू कर सकता है। कोई थर्ड पार्टी उसके लिए एलिजिबल नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। अब एक और केस आता है, स्ट्रेंजर का कितना ही बेनिफिट क्यों ना हो जाए वो कॉन्ट्रैक्ट में या फिर किसी केस में सू नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी ने प्रॉमिस किया कि वो सी को उसकी मैरिज पे 1 लाख रुपीस देंगे। बट सी क्या है, थर्ड पार्टी है और सी को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो अब इस केस में जब इसको बेनिफिट हो रहा है तब भी वो केस फाइल नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर कैन नॉट सू इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट। स्ट्रेंजर तब भी सू नहीं कर सकता अगर कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए बनाओ। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तभी ही सू कर सकता है जब कुछ सर्कमस्टांसेज या फिर एक्सेप्शनल केसेस या फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होते हैं। तो स्ट्रेंजर कैन सू अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ओनली। सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस या केसेस होते हैं तभी सू कर सकता है। देन हम पढ़ते हैं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होता है। एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे भी समझते हैं। ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी दी और उससे प्रॉमिस करके ये बोला कि तुम सी को एनुअल बेसिस पे उस प्रॉपर्टी से पेमेंट करते रहोगे। तो बी ने उसी दिन एक डीड बनाई राइटिंग में कि मैं उसे एनुअल बेस पे सी को पे करूंगा। बट आगे क्या होता है, बी मुकर जाता है सी को देने से, बिकॉज बी ये बोलता है कि सी को तो कंसिडरेशन मिल रहा है बट उसके रिटर्न में मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। तो इस चक्कर में सी क्या कर देता है, केस कर देता है। अब हमें ये देखना है कि सी केस कर सकता है या नहीं कर सकता, और सी अगर केस करता है तो वो वैलिड है नहीं है। तो हमने कंसिडरेशन में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। कंसिडरेशन क्या हो सकता है, प्रॉमिसर की डिजायर पे मूव हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये है। तो कंसिडरेशन किसके बीच में मूव हो रहा था, ए और बी के बीच में। देन एक और हमने पॉइंट पढ़ा था कि कंसिडरेशन प्रॉमिसी और किसी भी अनदर पार्टी की उससे मूव हो सकता है। तो यहाँ पर प्रॉमिसर तो बी है और प्रॉमिसी कौन है, सी है। देन थर्ड पार्टी कौन है, ए है। तो पहला पॉइंट क्या, मस्ट मूव डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। प्रॉमिसर की डिजायर पे मूव हो सकता है। एक यहाँ पर प्रॉमिसर कौन है, बी है, तो बी की डिजायर पे मूव हो सकता है। देन मे मूव प्रॉमिसी एट एनी अदर पार्टी। कंसिडरेशन प्रॉमिसी या फिर अनदर पार्टी की डिजायर पे मूव हो सकता है। तो प्रॉमिसी सी है और थर्ड पार्टी कौन है, ए है। तो इन दोनों में से कंसिडरेशन सी या ए में से कोई भी बी को कंसिडरेशन दे सकता है, उससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि कंसिडरेशन किसके बीच में हुआ था। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी थी तो उसी टाइम उसको कंसिडरेशन दे दिया था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉमिसी दे या फिर थर्ड पार्टी बी को कंसिडरेट करे। हमें ये पता होना चाहिए कि उसे पहले किसने कंसिडरेट किया है। तो अब कंसिडरेशन किसके बीच में हो रहा है हमें वो देखना। कंसिडरेशन ए और बी के बीच में मूव हो रहा है, तो अब उससे बेनिफिट किसको हो रहा है, सी को बेनिफिट हो रहा है। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन हुआ, सी हुआ। बट उसको बेनिफिट हो रहा है वो भी किसके बेसिस पे, रिटन एग्रीमेंट के बेस पे सी को बेनिफिट हो रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, सी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन रिसीव बेनिफिट एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन सी एंड बी।
स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन को बेनिफिट मिल रहा है किसके रिजल्ट के कारण, क्योंकि सी और बी के बीच में क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसके बेसिस पे ही उसे बेनिफिट हो रहा है। अगर इन केस उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता तो सी क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और सी सू नहीं कर सकता बी पे। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस था। अब बेसिकली दो डिफरेंस आते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के और स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन के, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला डिफरेंस स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का ये होता है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का किसी भी पार्टी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, और स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन में क्या होता है कि किसी भी दो पार्टी के साथ, स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन का किसी भी एक पार्टी के साथ, दोनों में से किसी भी एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन जो होगा उसका किसी भी दो पार्टी में से एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सेकेंड डिफरेंशिएट क्या है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का, कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट सू नहीं कर सकता, और स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन का सेकेंड डिफरेंशिएट क्या है कि स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन सू कर सकता है। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी। थैंक यू।